कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि वालों के लिए। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और वही अब उदय हो चुके हैं। आपकी राशि की में बात करें तो अगस्त के मध्यकाल में बृहस्पति का उदय होना सबसे बड़ा परिवर्तन, 12 वर्ष बाद किस्मत को जागने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। सूर्य भी बदल रहे हैं, बुध भी कहीं ना कहीं अस्त होने जा रहे हैं, बृहस्पति उदय हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं भाग्य उदय करेंगे, ज्ञान का उदय करेंगे और रुके हुए काम को तेजी से पूर्ण करने का योग बनाएंगे। इस वक्त आपकी राशि में कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है, चाहे वो कहीं काम धंधे के संबंध में हो, स्वास्थ्य हो या दैनिक कार्य हो। सब चीज़ों में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की नई उम्मीद से ग्रहों की शक्ति प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। काम धंधे रोजगार के संबंध में बात करें तो मेहनत का फल प्राप्त करने का ये योग अवश्य कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। रुके हुए काम गति प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं जो लोग आपकी सुन नहीं रहे थे, अब वो आपकी महत्ता को समझने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और आपके स्वरूप, आपका प्रभाव उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता भी दिखाई देगा। लंबे समय से जो काम रुके पड़े थे, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो जिम्मेदारी के काम हो, चाहे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो, उनमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हिलजुल के योग अब रंग लाते दिखाई दे रहे हैं, बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र में नए ग्राहक, पुराने निवेश, जो पहले चीज़ आपको लग रही थी बेकार है, अब वही एक नए स्वरूप में लोगों के समक्ष लाभ रखने का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध अस्त होंगे इस समय में जाकर, ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेज करने के योग बना सकते हैं। उनका उपाय भी बताएंगे आपको। कहीं से लाभ होने के योग हैं, बिल्कुल हैं, कहीं ना कहीं लाभ, बहुत बड़ा लाभ होने के योग हैं। बृहस्पति उदय होकर कहीं ना कहीं भरपूर सहयोग आपकी राशि में अब देते दिखाई दे रहे हैं। करियर और उन्नति से सम्मान प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। रुका हुआ धन कहीं ना कहीं फिर एक तरफ उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पुराने भुगतान को प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। संभावना उदय हो रही है, तो इसलिए आप जागकर कार्य करने का प्रयास करें। शिक्षा, अध्यात्म, चिकित्सा, सलाहकार कार्य करने वाले लोग, बैंकिंग से कार्य करने वाले, सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, इनके लिए समय बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश में ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूर से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे बड़ा ध्यान तो पैसे के लिए रखा जाता है। बिना सोचे समझे किसी को उधार मत देना, कहीं ग्रह फंस रहा है, क्योंकि आपकी राशि में 7.5 चल रही है। उधार में दिए तो फंस जाएंगे पैसे। दस्तावेज और बैंकिंग संबंधित कार्यों में बहुत लापरवाही ना करें। 7.5 का उपाय लगातार करते रहें। कार्यस्थल में अपनी अपनी ना चलाएं, लोगों की बात मिलजुल कर बात करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ा स्वास्थ्य जो है ना, उसको ध्यान रखना है। प्रथम सुख निरोगी काया, उसके लिए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। भावुकता कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। आर्थिक स्थिति को लेकर ग्रह आपके लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं, वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। चिंता ना करो, धीरे धीरे सब परिवर्तन करने के लिए ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 7.5 के दौरान भी ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के योग बनाएगा। पुराने निवेश लाभ दे सकते हैं। अटका हुआ पैसा लाने के लिए तुरंत थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य और वाहन और इत्यादि परिवार में घर के परिवारों के अनुसार से थोड़ी खर्चाएं अवश्य बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता ना करो, कहीं ना कहीं आमदनी का रास्ता भी खुलता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। सहयोग प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का योग अवश्य बन रहा है। किसी धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे, उसका ऐसा अवसर भी बनता दिखाई दे रहा है। ये भी भाग्य से बनता है। ऐसे नहीं कि लोग चाहकर अपनी धार्मिक के साथ जुड़ जाएं, लाख प्रयास करने पर, सोने पर भी नहीं बन पाते हैं। कैसे फंसते चले आते हैं। लेकिन आपकी राशि में बन रहा है ऐसा सहयोग, इसका लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। भाग्य जागता है धर्म से जुड़ने से ही, क्योंकि धर्म का और भाग्य का कार्य ज्योतिष एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। प्रेम संबंधों में यदि बात करें तो प्रेम संबंधों में विश्वास जागता दिखाई दे रहा है, निकटताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक योग व्यक्ति जो है, उनके लिए नए संबंध आते दिखाई दे रहे हैं। जो विवाहिक योग व्यक्ति हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है किसी कारण से भी, अब वो आयु हो गई है, तो उनके लिए संबंध बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त खुलकर संवाद करना चाहिए, गलतफहमियों को ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें।
हाँ, सूर्य का प्रभाव आपके लिए थोड़ा विचित्र जरूर रहेगा, थोड़ी सी स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि ये परिवर्तन जब होगा अगस्त मध्यकाल में तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य में पाचन, रक्तचाप, आंखों से जुड़ी समस्याएं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। प्राकृतिक आहार लें, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। बृहस्पति का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जो उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं बच्चे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ संकेत मिल रहा है, क्योंकि विद्या भाव, बुद्धि भाव में ही बृहस्पति उच्च के हुए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो शोध के कार्य, रिसर्च के कार्य, आध्यात्मिक अध्ययन, टेक्निकली एजुकेशन, उन सब में सफलता और नए कॉन्सेप्ट समझने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। अगस्त के मध्यकाल में विशेष तौर पर ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो करियर, पद, प्रतिष्ठा, इन सब में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के योग बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक सुधार की तरफ ग्रह ले जाते दिखाई दे रहे हैं, भाव पॉजिटिव तरफ होता दिखाई दे रहा है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सब में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आ सकते हैं। तो इसलिए इस समय का लाभ अवश्य आपको अलर्ट होते हुए निकालने की ज़रूरत है। फिर हाँ, याद दिला दें, 7.5 चल रही है। कई बार क्या होता है कि अलर्टनेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट जो है, परेशानी में योग बना देती है। इस वक्त कई मामलों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। गलत वित्तीय निर्णय कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। दस्तावेज़ों में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है और भावुकता में लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं परेशानी में फंसाता दिखाई देगा। कुछ खास उपाय हैं जिनको आपको लगातार करने की ज़रूरत है, वो आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं देव कृपा से आपको रास्ता बनता दिखाई देगा। सबसे पहले तो सावन का महीना चल रहा है, तो आप अवश्य भगवान का सुंदर स्तवन करते रहें, भगवान का पूजा करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कभी कभी यदि सामर्थ्य हो तो पीली चीज़ों का दान कर लें, गौ सेवा करने का प्रयास कर लें, केला इत्यादि का दान कर दिया करें। श्री हरि भगवान विष्णु का स्तवन भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर संबंध रहता है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध भगवान विष्णु के साथ बढ़िया से माना जाता है, तो उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। सूर्य आपकी राशि में परिवर्तन करने के लिए जो योग बना रहे हैं, उनका भगवान सूर्य की उपासना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीला रंग, हल्का नारंगी रंग, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है। इस वक्त उसका उपयोग करते हुए कार्य करें। ब्राइट कलर्स हैं और आपकी किस्मत को चकाने का योग बना सकता है। 3, 7, 9 ये नंबर हैं जो आपकी राशि के अगस्त के मध्यकाल में कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ के साथ जोड़ने का संभावना उत्पन्न करने की योग बनाते हैं। बृहस्पतिवार, सोमवार, रविवार ये दिन आपके लिए विशेष रहेंगे। तो अगस्त के मध्यकाल में इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मीन राशि वालों, आपके लिए समय भाग्योदय कारक, करियर में प्रगति वादायक, आर्थिक सुधार कर लाने वाला, सम्मान को देने वाला और कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव ले जाने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का परिवर्तन साफ साफ दिखा रहा है कि सफलता की नई दिशाएं आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं। तो इस समय का स्थिरता के साथ उपयोग करने की ज़रूरत है, ठहराव के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझ के फिर कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए बड़ी अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। मीन राशि वालों के लिए ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और 11 तारीख को ग्रहों का योग जो बन रहा है, समझ लीजिए मंगलवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। गजकेसरी का योग लेकर ये दिन आरंभ होता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अब उदय हो चुके हैं और चंद्रमा के साथ बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनाकर तैयार है। ये योग यदि हम बात करें आपकी राशि के लिए दाव लगाने का योग है। ये समय ऐसा है कि मिट्टी में हाथ डालोगे तो कहीं ना कहीं सोना बनने की स्थिति बन सकती है। बिल्कुल ऐसा अब तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आने वाले 10 महीने हैं, ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को, आपके प्रभाव को कहीं ना कहीं चमक बनाने की तलक ये बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो वैसे तो मना किया जाता है भारतीय संस्कृति में कि गलत तरफ दाव नहीं लगाना चाहिए, किसी भी दाव लगाने के लिए सट्टे में भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं बुद्धि के अनुसार से कार्य करने से हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं लाभ पाने की संभावना आपकी राशि में प्रबल रूप से बनती दिखाई दे रही है। धनवान, जी हाँ, ये 10 महीने जो है ना, ये कहीं ना कहीं धनवान कहलाने योग्य आप बन सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि में कहीं ना कहीं ऐसा बनता दिखाई दे रहा है ग्रहों का योग। आपकी सलाह लोगों के काम भी आने वाली है और आप अपनी सलाह पे खुद भी कार्य कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लाभ होने के योग। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी सलाह दूसरों को काम आ जाती है और हमारे को नहीं आती। अरे अब आ गया है वो समय कि आपकी सलाह आपको भी काम लाभ देने के योग बनाती दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन एक लकुना चल रहा है। बृहस्पति ने तो सब कुछ अच्छा कर दिया है, शनि को मत भूलना।
क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और शनि कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से डंडा लेकर पुराने कर्मों के अनुसार से प्रभाव देने के लिए आपके पीछे भागता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति कम से कम 10 महीने के लिए तो अंकुश लगा के बैठे हैं, लेकिन शनि कहीं भी शांत होने वाले नहीं। आपको तो एक ही मंत्र का ध्यान करना चाहिए, बस शनि को मनाओ, शनि को मनाओ, शनि को मनाओ। यदि आप उसको करने का प्रयास करोगे तो आपके लिए बहुत कहीं ना कहीं स्थिति को ठीक करने के लिए रास्ते बनते दिखाई देंगे। शनि आपको नास्तिक बना रहे हैं, बृहस्पति कह रहे हैं धर्मयुक्त, धर्म में जुड़ोगे तो काम करोगे। तो इस वक्त कहीं ना कहीं मीन राशि वाले ना थाली के बैंगन बन गए हैं। शनि उनको भ्रमित कर रहे हैं, बृहस्पति उनको सही डाल रहे हैं। बृहस्पति उदय हो गए तो धर्म के रह के काम करो, सही चीज़ों को समझो, सही अनुदेश समझने का प्रयास करो। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलेश वाले होते हैं। अब हमने आपको सीधा सीधा ज्योतिष के संदर्भ में बताया, लेकिन कोई आएगा और आपको कहेगा भैया तुम तुरंत पुखराज पहन लो, तुरंत कहीं ना कहीं ये 2 लाख का रत्न पहन लो, 5,000 का पहन लो, 1,000 का पहन लो, कुछ नहीं होने वाला। तो आप सीधे तरह से धार्मिकता को पहचानने का प्रयास करें। अब ये दोनों चीज़ का भेद आपके मनोमस्तिष्क में साफ साफ आते दिखाई दे रहे हैं। सीधी तरह से आध्यात्मिकता का वातावरण अपनाने का प्रयास करो। जन सेवा, इस वक्त बृहस्पति आपकी राशि में जो उदय होने का खेल कर रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि 10 महीने लाभ चाहते हो तो जन सेवा, लोगों जरूरतमंद की सेवा, यही उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये जितना करोगे उतना कहीं कल्याण का रास्ता बनेगा। साधु जन, वृद्ध जन, उनकी सेवा से सबसे ज़्यादा मेवा प्राप्त करने का योग बन रहा है। तो कभी 10 मिनट का टाइम निकालकर सुबह कहीं ना कहीं कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति की, एक व्यक्ति को अवश्य अपनी तरफ से कुछ सहयोग कराने का प्रयास कीजिए, हेल्प करने का प्रयास कीजिए, सहायता करने का प्रयास कीजिए। कोई रास्ते नहीं निकल पा रहा है, गाड़ी रोको, कहीं रुको 2 मिनट, अरे हाथ पकड़े पार करा दिया, ये सेवा हो गई। और ये यदि आपने कुछ ना कुछ नियम इस प्रकार का बना लिया तो ये 10 महीने पीछे मुड़कर देखोगे नहीं। धनवान, हमने एक शब्द उपयोग किया था, धनवान, सिद्धिवान, रिद्धिवान, सब बनने के योग इस सेवा भाव से बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ नया प्राप्त होने के योग बनते दिखाई। बृहस्पति बहुत कुछ देने वाला है, सुख भी देने वाला है। ये पंचम भाव संतान का, बुद्धि का, बहुत सारे भाव माने जाते हैं। अब यहाँ 10 साल बाद, जो 12 साल बाद उच्च के होके आए हैं, तो जिस प्रकार के जहाँ व्यक्ति हैं तो जन्मपत्री के अनुसार से तो गोचर का प्रभाव है, लेकिन जन्मपत्री में कहाँ क्या लिखा हुआ है बहुत कुछ देने के योग बनाने वाले। उम्मीद लगा के बैठो। इस दिन सावन का जो सुंदर योग चल रहा है, कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य कुछ सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त भगवान शंकर का सुंदर पूजन करना, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें। हो सके तो चावलों से भगवान का पूजन करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से पंचामृत बनाकर भगवान का, पंचनद्या सरस्वती मपियंतु सरस्वतीदा, इस प्रकार से भगवान का पूरा पंचोपचार पूजन पंचामृत से स्नान करा के कराने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से आपके लिए बहुत शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, जो सावन की शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। चतुर्दशी के दिन सुंदर शिवरात्रि इस बार जो है मंगलवार पर पड़ रही है। हनुमान जी भगवान शंकर के ही रुद्र माने जाते हैं और इस दिन हो सके तो बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर स्थिति में चले ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जाग रही है। तो ऐसे में इस पर्व को और खास करने का प्रयास करें। देखिए, हमारी कुंडली में जब समय अच्छा चल रहा हो ना, तो हमें परमात्मा की शरण में ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए, और जब कोई समय खराब चल रहा हो तब भी परमात्मा की शरण में जाओगे तो कहीं ना कहीं रक्षा हो जाएगी। लेकिन अच्छे समय में, सही ग्रह योग के अनुसार से यदि एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आलिंगन करने को तैयार रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन में आती हुई शंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास परमात्मा पर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में तो वैसे ही कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का सुंदर इस सावन में रुद्राभिषेक शुद्ध रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए, बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्ट चल रहे हैं, कर्म के अनुसार से दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर, क्योंकि मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक भी रहेगा। तो आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ जो आश्रम पे इस सुंदर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, आइए भगवान का सुंदर यज्ञ करें, हमारे साथ भगवान भगवती का दर्शन करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामणि का भोग रहेगा। और ये सिद्ध स्थली है सदगुरु आचार्य कृष्ण देव जी महाराज के द्वारा, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह पाकिस्तान से आया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है। उनका नित्य प्रति ध्यान पूजन यज्ञ चलता है।
तो ऐसे में आप भी यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो भगवती की कृपा से इस सुंदर योग में आपके ग्रह जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं वो बहुत शुभ योग आने वाले समय में किस्मत जगाने के योग आपके लिए अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि, हरियाली अमावस्या का सुंदर योग लेकर ये तिथि आती दिखाई दे रही है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गजकेसरी योग, बहुत सुंदर तौर से विजय का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। हार हो ही नहीं सकती इस वक्त ग्रहों के दृष्टिकोण से। शनि वक्री जरूर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए तो आपको कुछ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त हरियाली अमावस्या है और शनि का प्रभाव, 7.5 का प्रभाव चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक उपाय, दिव्य उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। एक हम आपको उपाय बताएं तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हरियाली अमावस्या को आपको एक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ का पेड़ या विशेष तौर पर ध्यान रखें पीपल का या आंवले का, इन तीनों में से कोई भी वृक्ष मिल जाए या तीनों ही मिल जाए तो कहीं ना कोई दिक्कत नहीं है, किसी धर्मस्थल पर जाकर रोपित कीजिए। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को जगाने का योग बनाएगा। पितृ संबंधी समस्या कहीं ना कहीं आपकी राशि में इस वक्त, देखिए कई बार क्या होते हैं लोग, पितृ तो एक बार तृप्त हो गए, ये रोज का दायित्व है, नित्यपति करना चाहिए पितरों के संबंधित कार्य। अमावस्या हर महीने आती है ना, हर महीने कहीं ना कहीं पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर यदि ये उपाय आप कर लें तो पूरे वर्ष के लिए आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बन जाएगी। फिर पितरों के निमित्त कई बार अपेक्षा तो अब जैसे जिंदा आदमी है रोज उसको भोजन को चाहिए, इसी प्रकार से दिवंगत आत्मा को भी तो कहीं ना कहीं रोज तृप्ति चाहिए। कौन देगा तृप्ति उनको? जो उनके संतान है वही तो रोज तृप्ति देंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया रोज तर्पण करो, रोज जल दो उनको, रोज गायत्री जप करो उनके लिए। तो इस हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर यदि आपको बार बार कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते हैं, लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, अरे मर गए, खप गए, कहाँ गए, तो ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं बार बार कभी याद आ रही है, कभी ना कहीं बने बनाए काम रुक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो जा रही है, बार बार कहीं ना कोई दुर्भाग्य सामने आया था, तो हो सकता है ये समस्या हो। अनुभव कैसे होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बार बार सपनों में पितर आ रहे हैं, कोई गया भूला बिसरा आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं समस्या। तो ये उपाय जो बताए हैं, बड़, पीपल या आंवला, इनके पेड़ को किसी धर्मस्थल पर जाकर रोपित करने का प्रयास कीजिए, उनकी सेवा करने का प्रयास कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 13 तारीख गुरुवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो बहुत सुंदर योग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नई उम्मीदें हैं, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ग्रह भारी जरूर बन रहा है, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा होगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। हो सके तो कुछ ना कुछ चावल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, दूध इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएगा। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है, सिंधारा दूज लेकर आइए। ग्रह थोड़े खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे जिनमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा मन में स्ट्रेस इन दिनों राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशान करने के योग बना सकता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान करने का प्रयास करें, हर कार्य में जल्दबाजी ना करें। अननेसेसरी जल्दबाजी करने से कई बार समस्याएं विकट हो जाती हैं, परेशानी करने का योग बना देती हैं। धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, संधारा दूज का सुंदर योग बन रहा है, भगवती की उपासना करने का योग है। कोशिश करें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भगवती के मंदिर में जाकर हो सके तो उनको वस्त्र, जो चमकदार रेशमी वस्त्र हैं, जरी वाले वस्त्र हैं, वो भगवती को श्रृंगार के रूप में अर्पित करने का प्रयास कीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे। 15 तारीख शनिवार का अवसर, 15 अगस्त का सुंदर योग है, तृतीया तिथि लेकर आया है और ये हरियाली तीज के दिन सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है, बहुत शुभ योग बन रहा है, नई उम्मीद लेकर आया है, नई चीज़ों का आपके समक्ष लाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रहों का योग बहुत शुभ आपके लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है, इसलिए नई उम्मीद के साथ कार्य करने का प्रयास करें, प्रेरणा लें। इस वक्त आपको आवश्यकता है सही प्रेरणा की। एक असंभव कार्य था भारत को आज़ाद होना, जो उस प्रकार से लगातार 1000 साल से भारत की दास्ता चल रही थी। कभी कोई आ गया, उसके बाद कोई और आ गया, उसके बाद कोई और आ गया। आज के दिन प्रेरणा लेनी चाहिए मीन राशि वालों को खास तौर पर, कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों कैसे लगातार अपने प्राणों का समर्पण करके भी हमको आज़ादी दिलाई है। असंभव भी संभव होने का योग बनता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कई मन में दुविधाएं चल रही हैं। कई बार शुभ योग भी आते हैं, तब भी क्या होता है, हम उस शुभ योग का लाभ नहीं ले पाते। जैसे शुभ योग आज बनाए, लेकिन उम्मीद कई बार होती है कि कई बार लंबे समय से स्ट्रेस चल रहा होता है, तो हम चीज़ों को पहचान नहीं पाते।
शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, लेकिन बाकी ग्रह इतने पॉजिटिव होकर आपके लिए बने हुए हैं। उन पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग करने का प्रयास करें। मन में विचार जो बिल्कुल सही आ रहे हैं, उस विचारों पे चलोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। इस वक्त युक्ति युक्त तरीके से कार्य करने का प्रयास करें। हाँ, नेगेटिव रास्ता ना अपनाएं। कई बार लोग चाणक्य नीति को गलत तरह समझ लेते हैं कि चाणक्य नीति कुनीति हो जाती है। कुनीति नहीं, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। मन में कई बार इस वक्त आपकी राशि में गलत रास्तों से चीज़ों को कार्य पूर्ण करने का मन में भाव आता दिखाई दे रहा है, वो ठीक नहीं है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गलत काम के गलत नतीजे होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सही रास्ते को पकड़ने का प्रयास करें। मन में सही रास्ते भी आते हैं, तो सही रास्ते को अपनाने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरियाली तीज है, कोशिश करें इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान के मंदिर में जाकर, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको झूला अर्पित करने का प्रयास कीजिए। झूला अर्पित करना ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। हरियाली तीज के दिन पुरानी परंपरा है भारतीय संस्कृति में, लोग आनंद से झूला झूलते हैं और प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। आनंद का पर्व है, इस समय श्रृंगार का पर्व माना जाता है हरियाली तीज जो है। अब लेकिन केवल लोग जो है वो स्त्रियों का पर्व केवल मेहंदी वेहंदी लगा के लोग रह लेते हैं, लेकिन ये तीज परमात्मा का स्मरण करने का है, प्रकृति के साथ जुड़ने का दिन माना जाता है। तो 15 अगस्त की दिन है, सुंदर रूप से उस आनंद के साथ उस पर्व को मनाने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। वरद चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और साथ साथ दूर्वा चतुर्थी, दूर्वा गणेश चतुर्थी के रूप में सौर्य पुराण के अनुसार से इस दिन को बताया गया है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिन आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। प्रबल रूप से मन के भाव अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। अकेले ही आप 100 के बराबर हैं, लेकिन आपकी राशि के साथ इस वक्त दिखाई ये दे रहा है कि दुनिया को तो आप शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप केवल जो बात है दूसरे को बताते दिखाई दे रहे हैं। अरे बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा इतने सुंदर भाव में बैठे हुए हैं। इस वक्त आवश्यकता है कि अपने सुझावों को अपने जीवन पे भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करें। सुझाव आपके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बस थोड़ा मुंहफट होने से बचने का प्रयास करें। किसी की निंदा उसके सामने ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कोई निंदा नहीं सुनना चाहता है, और जिसकी निंदा करोगे वो कहीं ना कहीं आपके पीछे आपकी बैकबाइटिंग करना शुरू कर देगा, फिर आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बन जाएगी। तो कोशिश करें इस वक्त संपर्क को बढ़ाएं, नए लोगों से मिलने का प्रयास करें। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपका प्रभाव बहुत सुंदर रूप से प्रभाव पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन वरदा चतुर्थी के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, उससे विघ्न दूर होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ठीक होने के योग बन जाते हैं। 17 तारीख ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सोमवार का अवसर और मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन दिखाई देता है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें 3 महत्वपूर्ण योग हैं। इस दिन सावन की जो है तीसरा सोमवार का सुंदर योग बन रहा है, और साथ साथ इस दिन सूर्य बदल रहे हैं अपनी राशि, चंद्रमा बदल रहे हैं अपनी राशि, और नागपंचमी का योग बन रहा है। सावन की सुंदर तिथि में ये जो परिवर्तन सूर्य अपने घर में आते दिखाई दे रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग रहेगा। इस समय ग्रहों का ये परिवर्तन यदि देखा जाए तो मन में थोड़ी सी दुविधा, दिन तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधाएं कई बार मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। हमने सबके लिए अच्छा किया, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं करता, ये रोना कहीं ना कहीं मन में आता दिखाई देगा। इन दिनों आने वाले 2-3 दिन इन्हीं भाव विचारों में आप ज़्यादा बहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए विजय का शंखनाद करता दिखाई दे रहा है। कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उसमें विजय प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। मान सम्मान प्राप्त करने का योग भी कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। दृढ़ निश्चय से कार्य करने की ज़रूरत है, आधे मन से नहीं, मरे हुए मन से नहीं, विश्वास के साथ सही चीज़ में चलने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके विश्वास में आपकी ये जो ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं किस्मत को चमकाने का रास्ता आपके लिए उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी ओवर इंजर्शन से बचने का प्रयास करें, नहीं तो थोड़ा सा जनरल बॉडी वीकनेस को बोला जाता है ना, हाथ पैरों में दर्द, थोड़ा सा वायु विकार, वैसे वायु इन मौसम में हो जाती है समस्या, कि बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं थकावट, कई प्रकार की मांसपेशियों में समस्याएं उत्पन्न करने का योग बनता दिखाई देगा। थोड़ा सा तेल से अपने शरीर की मर्दन अवश्य करने का प्रयास करें, प्राकृतिक उपचार लेने का प्रयास करें। विवेकानंद आश्रम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी चलाता है प्राकृतिक चिकित्सा का, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार यहाँ आके लेने का प्रयास करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा हल्दी का सेवन नित्य प्रति करें।
इस महीने में हल्दी का सेवन करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे ग्रह, बृहस्पति आपके लिए इतने सुंदर योग बना के बैठा है, सूर्य परिवर्तन के लिए आ रहा है, तो हल्दी का उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। आपके अंदर आपके प्रभाव को भी पड़ेगा। ये हल्दी छोटी सी हल्दी होती है, इसी के द्वारा स्नान भी कीजिए। हो सके तो सब्जी में आमतौर पर भारत में तो डाली जाती है, लेकिन आजकल कई लोग ऐसे हो गए हैं जो हल्दी का उपयोग कहीं ना कहीं घर में कम करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस हल्दी का उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। पीला रंग आपके लिए बहुत वर्चस्वशाली रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम और करने का प्रयास करें। चींटियों के लिए भोजन बनाते हैं ना, थोड़ी रोटी तोड़ लीजिए और रोज़ हर रोज़ कहीं ना कहीं थोड़ा चींटियों को भोजन डाल दिया कीजिए। ये कहीं ना कहीं रूहानी उपाय है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए बनाने के। हमारे पूर्वज जो थे, बल विश्वदेव यज्ञ की व्यवस्था हमारे हर घर में होती थी पहले। अब तो गैस आ गई तो लोग बलि विश्वदेव लोग भूल ही गए। पहले क्या, अग्नि खाना बनाते ही सबसे पहले माताएं अग्नि को अर्पित कर देती थी, फिर रोटी का टुकड़ा गाय को डाल देती थी। अब शहरों में आ गए, ना गाय ना गए, कुछ स्थिति है नहीं, और जो कहा जाए तो लोग करना भी नहीं चाहते। और तो एक नई समस्या होगी, खिड़की, लोग बोलते हैं भैया हमारा घर तो सेंट्रलाइज एसी है, खिड़की बंद खुलती नहीं है। कौवे को रोटी डालने को बोल दो तो कहे कहाँ जाएंगे, कौवा मिलता ही नहीं है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी रोटी लेकर, चीनी लेकर, कुछ भी हल्का सा चींटी इत्यादि को डालना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनाएगा। कहीं ना कहीं किस्मत को परिवर्तन करने का योग बहुत सुंदर रूप से बनकर आ रहा है। इस दिन सावन का तीसरा सोमवार है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपको कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहेगा कि आप बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें और हो सके तो मधु के रस के द्वारा, मधु से, शहद से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से आपके लिए कल्याणकारी योग, वनस्पति का रस बोला जाता है इसको, जो मधु रस होता है वो बहुत सुंदर रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का योग बनाएगा। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही, सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णे नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यपति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें। नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब भी प्रभाव होता है। और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें। गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शिष्य पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़
भगवान शंकर को क्या प्रिय है? देखिए शास्त्र में अनेक अनेक वर्णित बातें हैं, क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए? लोटा, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे। तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश ये करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यपति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं। अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का योग, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन में थोड़ी दुविधाएं परेशान करती दिखाई दे रही हैं। बेकार की बातें, संसारिक और आध्यात्मिकता, संसार में कहीं ना कहीं दो नाव में पैर रख के चलते दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं उस वक्त मन में कहीं ना कहीं उदासीनता परेशान करती दिखाई दे। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं मंगल बहुत पॉजिटिव चल रहा है इस वक्त। शायद आपका काम लोगों से ज़्यादा बोलने से कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अपने आप को खुली किताब की तरफ मत रखना। लोग कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं और बाद में काम निकलने के बाद बात नहीं कर रहे, और यही भाव मन को थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। नेकी कर, दरिया में डाल, इस बात को सोचते हुए चलो, चिंता ना करो। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सब ठीक होगा। हनुमान जी का स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ, किस प्रकार से, कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जो शास्त्र का वाक्य है, उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से, जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान न रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म
रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें, जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें। बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से, में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेकर करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि हैं, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है। तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए, कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है, वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।